बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्पेन के बारे में पढ़ना है। स्पेन को आपको बताया कि हम हस्पानिया बी कहते हैं। मुसलमान जो है इसे क्या कहते हैं? हस्पानिया बी कहा करते थे। द लैंड ऑफ रैबिट्स कहा जाता है इसे, खरगोशों की सरजमीन। द लैंड ऑफ रैबिट्स भी किसे कहा जाएगा बेटा? स्पेन को कहा जाएगा। ये स्पेन का हमारे पास मैप है। स्पेन का जो मैप है बेटा हमारे पास वो ये है, देखिए। तो स्पेन को बेटा जो है ना जी, हमारे पास जो मैप बनेगा ये बना ले जरा, इस तरह से है। तो स्पेन को बेटा एक साइड से पुर्तगाल लगता है। ये सामने हमेशा नॉर्थ होगा, हमारे बैक साइड में साउथ होगा, ये वेस्ट होगा और ये ईस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट में क्या है? हमारे पास अटलांटिक ओशन है। नॉर्थ वाली साइड में भी अटलांटिक ओशन है। एक साइड पे फ्रांस है। अब कह सकते हैं कंट्री कौन सा है? नॉर्थ में फ्रांस है। ईस्ट में हमारे पास यहाँ सारा मेडिटेरियन सी है। और इसके साउथ में बेटा क्या है? साउथ में मेडिटेरियन सी है। उसके बाद फिर क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका कौन सा कंट्री है बेटा? मोरक्को है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मोरक्को के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास स्पेन है। बेसिकली इस सारे पेनिनसुला को हम कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला में स्पेन के साथ पुर्तगाल भी आता है और अंडोरा भी आ जाता है। आइबेरियन पेनिनसुला के बारे में फिर हम कभी पढ़ेंगे। तो ये स्पेन है बेटा। ये आपको पता है कि इसका जो कैपिटल है वो मैड्रिड है। स्पेन का कैपिटल बेटा क्या है? मैड्रिड। क्या है? इसका कैपिटल है। और उसके बाद इसकी जो करेंसी है बेटा वो यूरो है। करेंसी क्या? यूरोप की मैक्सिमम जो कंट्रीज है उनकी करेंसी क्या है? यूरो है। जिस तरह फ्रांस की भी यूरो है, ऊपर जर्मनी में चले जाए यूरो है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। तकरीबन कोई 20 मुल्क हैं जो करेंसी यूरो यूज कर रहे हैं यूरोप में। ये यूरोप में है। ये जो सारा स्पेन ही है, या आइबेरियन पेनिनसुला, ये यूरोप का हिस्सा है। कॉन्टिनेंट देखेंगे तो यूरोप हो जाएगा ये। अब इसके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सिटीज को हम देख लेते हैं जिनके बारे में कमीशन पूछता है। इंपॉर्टेंट सिटीज में बेटा हमारे पास एक तो मैड्रिड हो गया इनका कैपिटल। दूसरा वेलेंशिया है। वेलेंशिया यहीं पे बना लें। यहीं पे हमारे पास क्या है? वेलेंशिया। इस तरह से हमारे पास ये बार्सिलोना है। बार्सिलोना ये फुटबॉल के हवाले से मशहूर है स्पेन, बार्सिलोना। उसके बाद आप ये देखें कि हमारे पास वेलेंशिया, कोर्दोबा। कुर्तबा का काजी आपने सुना होगा, कोर्डोबा। कोर्डोबा कोर्डोबा पढ़ेंगे इसे हम, कुर्तबा का काजी। कुर्तबा भी यहीं पे हमारे पास शहर है। उसके बाद देखिए गरनाडा, इसे हम गरनाता कहते हैं। गरनाता, ये सवाल बनते हैं बेटा, गरनाता। गरनाता और कुर्तबा। कुर्तबा का काजी, मस्जिद कुर्तबा, इकबाल ने नज़म लिखी थी। तो ये स्पेन के हवाले से सारी चीजें हैं। उसके बाद बार्सिलोना मैंने आपको बता दिया। और दूसरा तराइफा। तराइफा की बेसिकली बंदरगाह है यहाँ पे हमारे पास, जो है ना, तराइफा की एक बंदरगाह है, बहुत मशहूर बंदरगाह है स्पेन की। तो ये इसके मशहूर मशहूर सिटीज है जिनके बारे में कमीशन पूछता है कि ये कौन से मुल्क के सिटीज हैं। ये आपने जरूर याद रखनी है। अच्छे सिटीज मैंने आपको बताई है। तो इस पे मुसलमानों ने कब्जा कब किया था बेटा? मुसलमान मतलब इसने कब फतह किया था मुसलमानों ने इसे? 711 में। तारिक बिन जियाद का आपने सुना होगा। वो यहाँ से मोरक्को से गया था। उसने हमला किया था मोरक्को से किधर? स्पेन पे, यूरोप में। कब की बात है? ये 711 की बात है। 711 एडी में, या सी कहेगा वो, उसने यहाँ से हमला किया था जिब्राल्टर पे, जबल तारक पे। वो जो कश्तियां जलाने का वाकया है सारे का सारा। तो ये उमवीद हुकूमत की तरफ से भेजा गया था। उमवी दौरे हुकूमत में, वलीद बिन अब्दुल मलक के दौर में। वलीद बिन अब्दुल मलक उमैयाद डायनेस्टी की तरफ से जब उसने प्लान किया पूरी दुनिया को फतह करने का, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान में भेजा गया, कुतैबा बिन मुस्लिम को सेंट्रल एशिया में भेजा गया, मूसा बिन नुजैर को अफ्रीका फतह करने के लिए भेजा गया, उसी दौरान तारिक बिन जियाद को यूरोप फतह करने के लिए भेजा गया था। तो याद रखिएगा किसने भेजा, ये सवाल बनता है। तो वलीद बिन अब्दुल मलक ने इन्हें भेजा था। तो ये इस तरह से यहाँ गया। इसने जाके यहाँ क्या किया? फतवात की और कश्तियां जलाने का वाकया। यहाँ जाके जब वो पहुंचा तो उसने कश्तियां जला दी थी। और उसके बाद उसने कहा कि आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है, मर्जी आपकी है कि आपने पीछे भाग के मरना है या लड़के मरना है। तो इस तरह से मुसलमान फतह करते हुए चले गए ये सारा इलाका। फिर बाद में वलीद जब फौत हो गया, उसका भाई जो था सुलेमान, उसने इसे बुला दिया था वापस तारिक बिन जियाद को। कुछ अरसे इसे कैद में रखा। उसके बाद फिर इसे छोड़ दिया। ये फिर सारी जिंदगी बेचारा अपनी जो मेहनत मजदूरी करके वो जो कर्ज था गवर्नमेंट की तरफ से जो लगाया गया था टैक्स, वो अदा करने में जो इसने गुजारी। 720 में ये बेचारा फौत हो गया था कसमा पुरसी की हालत में। हमारी तारीख कोई अच्छी नहीं है। हमने अपने जो मोहसिन थे उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। खैर जी, अब यहाँ देखते हैं जरा हुकूमत, उमवियों की हुकूमत रही है, मुसलमानों के अंडर रहा स्पेन का इलाका तकरीबन 800 साल। स्पेन जो था ये 800 साल मुसलमानों के पास रहा। 711 के बाद से ये चलता रहा और आगे तक ये चलता रहा। अब इसमें देखें कि जब
उमवियों से हुकूमत छीन लिए बासियों ने 750 में। तो उनमें से एक बच्चा, सारे जो उमवी शहजादे थे उन्हें कत्ल कर दिया गया था। सिर्फ एक बचा था जिसका नाम था अब्दुर्रहमान वन। अब्दुर्रहमान वन जो था अपनी जान बचा के भागने में कामयाब हो गया, पहुंच गया किधर, स्पेन। तो स्पेन में जाके उसने क्या किया, दोबारा से उमवी हुकूमत शुरू कर दी थी। तो इसके हवाले से सवाल बनेगा, अब्दुर्रहमान फर्स्ट जो था इसने 1956 में ये वहां पहुंचा और दोबारा से इसने अपना हुकूमत बनाई। पहुंच पहले गया था, हुकूमत इसने कब शुरू की उमवियों की यहाँ पे स्पेन के अंदर, कब 756 के अंदर, 756 के अंदर। फिर ये चलती रही और आखिरी जो था ना बेटा हमारे पास लास्ट जो था मुसलमान हुक्मरान 1492 के अंदर मोहम्मद सेकंड था, मोहम्मद 12 था, 12 है ये 12, मोहम्मद 12 था आखिरी इसका हुक्मरान मुसलमान। उसके बाद क्रिश्चियंस ने दोबारा से ये छीन लिया। तो ये आप देख लें कि स्पेन का जो फॉल हुआ ये कब हुआ जी, दोबारा से उनके पास कब गया, 1492 में। सवाल पूछता है पेपर, ये कब दोबारा से क्रिश्चियंस ने छीन लिया मुसलमानों से, 1492 की बात है, 1492 की बात है, उन्होंने ये मुसलमानों से छीन लिया, फिर ये उन्हीं के पास ही है। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा जिब्राल्टर है, जबल तारिक, जहाँ पे तारिक के जहाज जाके रुके थे, और यहीं पे हमारे पास बनती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट कहते हैं पानी की तंग पट्टी को, जो दो लैंड मासेज को सेपरेट कर देती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर यूरोप, स्पेन, नीचे मोरक्को, अफ्रीका। तो इस तरह से ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ये मिलाती है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेडिटेरियन सी है, और ये क्या, अटलांटिक ओशन है। तो ये मिलाती है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी के साथ, और सेपरेट करती है स्पेन को मोरक्को से, या यूरोप को अफ्रीका से भी हम कह सकते हैं। तो ये बेटा आपका टॉपिक था। स्पेन के हवाले से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यही थे। उम्मीद करता हूं आपको मैं समझा पाया हूँगा। हमारा लेक्चर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, इसमें कंजूसी ना किया करें। हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से कोई अगर दो चार अल्फाज ही सीख लेता है तो उसका अजर आपको भी मिलेगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।